So today's agenda is, firstly we'll understand what is meditation. बहुत से लोग यहाँ पर रूटीन में मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मेडिटेशन पे। येट आई वुड लाइक टू शेयर कुछ हमारे साथ नए जुड़े हैं जो मेडिटेशन के पाथ पे जाना चाहते हैं, और कुछ मिसकंसेप्शंस हैं उनको भी आज समझेंगे मेडिटेशन के बारे में, एंड ये हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है और करना कैसे है हम। Actually, basically, meditation is a practice of focusing the mind to achieve mental clarity, emotional calm, and a heightened state of awareness. ये तो एक बहुत छोटी डेफिनेशन है। अगर हम मेडिटेशन की डेफिनेशन की बात करें तो हर स्पिरिचुअल गुरु ने अपनी अलग ढंग से डिफाइन किया है मेडिटेशन को। यहाँ पर मुझे ओशो की एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन याद आती है कि मेडिटेशन इज नथिंग बट अ device to make you aware of your real self, which is not created by you, which can be created by you, which has always been there, which is you, your instinct being. Osho says कि meditation cannot be created. It is nothing but a डिवाइस टू मेक यू अवेयर ऑफ योर सेल्फ। हमारे जो इनर सेल्फ है उससे अवेयर करने का एक डिवाइस है। दिस इज जस्ट अ चेन जो हमारे को हमारे इनर सेल्फ से, इनर सेल्फ को क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है, ये ऑलरेडी है, हम ऑलरेडी है हमारे अंदर इनर सेल्फ से मिलने का एक डिवाइस है, एक चेन है, एक माध्यम है, मीडियम है। और इसके अलावा बिकॉज हमारा माइंड जो है ना, वो एक ब्यूटीफुल सर्वेंट तो हो सकता है बट अ डेंजरस मास्टर। अब आजकल हम माइंड ड्रिवन हो गए हैं, तो बहुत सारे मिथ्स आ गए, उस पर हम बात करते हैं आगे। इसके साथ ही मैं एक सदगुरु की डेफिनेशन भी यहाँ पर कोट करना चाहूंगी। सदगुरु ने बहुत ब्यूटीफुली इसको डिफाइन किया है कि उनके अकॉर्डिंग मेडिटेशन मीन्स टू सिंपली सिट हियर, नो डूइंग एनीथिंग, नॉट विद बॉडी, नॉट विद माइंड, जस्ट टू बी, सिंपली बी। मीन्स कि हम मेडिटेशन इज डूइंग नथिंग। हमने एक इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन हो रही है, मेडिटेशन इज लाइक डूइंग समथिंग, कुछ हम करेंगे वो मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन इज अबाउट डूइंग नथिंग। इट इज वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन, एंड बहुत सारे सदगुरुज ने इसको डिफाइन किया है बहुत अच्छे से। अगर हम इस हिंदी में देखें, हिंदी में मेडिटेशन, एक्चुअली मेडिटेशन इज इंग्लिश वर्ड, इसकी तो परिभाषा थोड़ी सी उथली है, परंतु जब हम इसके हिंदी वर्ड पे जाते हैं, ध्यान, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ध्यान, हम आजकल ऊपरी तौर पे तो हम दोनों को एक ही टर्म मान रहे हैं, परंतु ये ध्यान बहुत डीपर वर्ड है। ध्यान ये गहन एकाग्रता, मानसिक स्थिरता की अवस्था जिसमें मन शांत और स्थिर हो जाता है, और आत्मज्ञान, मानसिक स्पष्टता, आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए एक अभ्यास प्रक्रिया माना गया है इसको। इसके अलावा हम बात करें तो मेडिटेशन किया नहीं जाता, मेडिटेशन में मेडिटेटिव हुआ जाता है। इसको हम छोटी सी बात से समझें कि मेडिटेशन इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज अ फ्रूट। ध्यान जो है, मैं ध्यान और मेडिटेशन दोनों, वैसे अगर हम डीपर अंडरस्टैंडिंग लें तो मेडिटेशन और ध्यान दोनों अलग अलग शब्द हैं। ध्यान उससे एडवांस स्टेट है, मेडिटेशन बेसिक स्टेट है, और ध्यान बिल्कुल एडवांस स्टेट है। बट मैं यहाँ दोनों के लिए एक ही शब्द के रूप में इनको इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि कॉमन मैन, लेमन लैंग्वेज में हम बोले तो ध्यान मेडिटेशन एक ही बोला जाता है कि मेडिटेशन का हिंदी वर्ड ध्यान है और ध्यान का इंग्लिश वर्ड मेडिटेशन है। तो मैं दोनों के लिए दोनों सेम ही वर्ड के टर्म के साथ यूज कर रही हूँ। और ध्यान की हम बात करें तो ध्यान जो है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में हुआ जाता है। अब ध्यान, अब आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ध्यान में हुआ जाता है, हुआ कैसे जाता है। तो पहले कोई भी काम है उसको सीखा जाता है, उसको प्रैक्टिस में लाया जाता है, धीरे धीरे वो हमारी सबकॉन्शियस में जा जाके इतनी प्रैक्टिस में हो जाता है कि हम उसको ऑटोमेटिक मोड पे आ जाते हैं। जैसे कि हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो शुरू में हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, उसके बाद धीरे 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 हम उसके साथ ऑटोमेटिक हो जाते हैं, और जैसे जैसे हम ऑटोमेटिक होते जाते हैं तो वो हमारा नेचर बन जाता है, हमारा सेकंड नेचर बन जाता है। तो ऐसा ही ध्यान है, इसकी हम जितनी प्रैक्टिस में जाते हैं, शुरू में प्रैक्टिस की जाती है, फिर धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक, एक्चुअली ध्यान की स्थिति तब आती है जब हम उसमें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज तो जब तक हमने उसको समझा नहीं, किया नहीं, दिस इज जस्ट अ टेस्ट, दिस इज जस्ट अ फीलिंग, एंड एवरीबडी मस्ट ट्राई दिस फीलिंग। ये बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग है, बहुत डेप्थ है इसकी।
तो आज हम इसको थोड़ा शुरुआत से समझते हैं। अब सबसे पहले कि हम मेडिटेशन के बारे में और समझें, सबसे पहले इसके बारे में मिसकंसेप्शंस क्या है। मिसकंसेप्ट ये है, लोग मेडिटेशन करते ही नहीं है। आप में से मैं एक बात जानना चाहूंगी, मुझे चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिए कि कितने लोग रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं। इफ यू आर डूइंग, yes. If you are not doing, no. And if you are doing it regularly, please type yes. And if you are doing sometimes, please type s, sometimes. Wow, I am getting many yes. And here are some s, some no. एंड मुझे पता है कि अगर आपको एक बार ध्यान का स्वाद आ गया ना, तो आप कभी छोड़ नहीं पाएंगे। आपका जो है, रह रह के बस वो उसकी याद सताएगी। जैसे हम कुछ अच्छी चीज टेस्ट कर लेते हैं, फिर उससे नीचे की चीज हमें अब आती ही नहीं है। कोई एक डिश है, उसका एक स्वाद, एक टेस्ट का जो है, व्हेन वी सेटल डाउन अ क्राइटेरिया कि इसका ही टेस्ट ऐसा होता है, परंतु जब हमें उससे कम टेस्ट की मिलती है और चीजें मिलती है, तो हमें वो अच्छी नहीं लगती कभी भी। तो ऐसा ही मेडिटेशन का टेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं कि मेडिटेशन की। बहुत सारे लोग, थैंक यू आप सबने पार्टिसिपेट किया इसमें, कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पर बताया कि वो कर रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब एवरेज है कि 30-30-30 की रेशियो है, कि बहुत से लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, और कुछ कभी कभी कर रहे हैं। ओके, एनीवेज, कभी कर रहे हैं। आपने अगर आज शुरू कर दिया, बिकॉज बुद्धा सेज कि व्हेन यू स्टेप अप, आपने पहला कदम रखा तो आप मंजिल पर पहुंच गए। तो आज हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। अल्टीमेट हमारी लाइफ का गोल है, हमारे ह्यूमन होने का एक रियल पर्पस है ध्यान। तो आज बात करते हैं इसके बारे में, जो मिसकंसेप्ट है। सबसे पहले, लोग ध्यान करना क्यों नहीं चाहते? उन्हें लगता है कि जब हमारा माइंड शांत होगा, क्लियर होगा, बिल्कुल शांत होगा, तब हम करेंगे। ये टोटली मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जब हम अगर ध्यान ध्यान से ही तो क्लैरिटी आएगी ना। तो पहले आप ध्यान करना शुरू कीजिए, अपने आप से माइंड क्लियर होना शुरू होगा। एंड दिस इज नॉट वन डे ट्रांसफॉर्मेशन, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन इट इज। धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्मेशन हैपन होगी, बट आपको डे बाय डे, जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, वैसे वैसे इसके साथ आपको इसके बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे, और वो इतने सटल होंगे कि आप उसको कुछ टाइम बाद नोट करेंगे कि आप कुछ टाइम पहले क्या थे और आज क्या है। क्योंकि देखो, हमारी जन्मों जन्मों की प्रैक्टिस है बेहोशी में जीना, इस तरह से दुखी होके जीना। और ध्यान तो एक टोटली डिफरेंट थिंग है, उसको हम धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएंगे तो हम अपने रियल सेल्फ तक पहुंचाएंगे, खुद से मिलेंगे। खुद को कभी हम मिले नहीं ना। उसके अलावा एक्सक्लूसिव फॉर स्पिरिचुअल पीपल, कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन है कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं वही ध्यान करते हैं। दिस इज टोटली मिसकंसेप्शन। हर व्यक्ति के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, और हर कैटेगरी के व्यक्ति के लिए, इसका धर्म से, इसका जाति से, इसका हमारी कास्ट, क्रीड, कलर, किसी से कोई भी कंसेप्ट नहीं है। नॉन स्पिरिचुअल होना या स्पिरिचुअल होना, वर्ल्डली पीपल होना, संसारिक व्यक्ति होना, इसका कोई संबंध नहीं है। ये एक लाइफ स्किल है, लाइफ की नेसेसिटी है। जैसे खाना हमारी जरूरत है, वैसे ही ध्यान हमारी जरूरत है। जैसे खाना हमारे शरीर की जरूरत है, वैसे ही हमारी आत्मा की जरूरत है ध्यान। तो ये, इसका इस बात से बिल्कुल भी संबंध नहीं है कि स्पिरिचुअल पीपल की ही जरूरत है, सभी की जरूरत है, वन एंड ऑल। फिर इसके बाद इसके लिए ये माना जाता है कि रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप दिन में अगर 5-7-10 मिनट से भी शुरू करते हैं, फिर जितना आपको टेस्ट आए उतना आप कीजिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, कुछ नहीं है ऐसा। एंड कुछ लोग सोचते हैं कि जो लोग टेंशन में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, उन्हीं को ही ध्यान करना है। ऐसा भी नहीं है, इट इज फॉर एवरीबडी। एक अच्छे लाइफ स्किल, लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, लाइफ का लेवल मेंटेन करने के लिए, लाइफ में बैलेंस करने के लिए, हर चीज के लिए आपको ये जरूरी है, एक अच्छी लाइफ के लिए। जैसे कि हम, मान लो कोई पतला व्यक्ति है, जो स्लिम पर्सन हु does not have extra fat, still he will go for walk, still he goes for exercise, gym. Why he is going? Because he want to maintain, he want to be more perfect in health, he want to attain more perfect health. So इसी तरह से ध्यान है, ये हमारी ब्रेन, हमारी माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल, इन सब पे वर्क करता है। और ये किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं है। हर धर्म का, हर पर्सन जो है ध्यान को कर सकता है। रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक सिटिंग पोजीशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप लेट के भी ध्यान कर सकते हैं, आप बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं,
आप चलते हुए भी ध्यान कर सकते हैं जब आप ऑटोमेशन मोड पे हो जाएंगे। आपने देखा कि जब आपने गाड़ी चलानी शुरू की थी शुरू में, या स्कूटी चलानी शुरू की थी, तो कितना डिफिकल्ट जॉब लगता था कि कैसे करेंगे, इतना कुछ कैसे हैंडल करें। एंड व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट, तो फिर कितना इजी हो जाता है, ऑटोमेशन मोड पे हो जाता है, सब कुछ अपने आप से ही होने लगता है। ऐसा ही ध्यान है, जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं काफी टाइम, पहले कुछ करना पड़ता है, फिर हम हमेशा ध्यान में ही रहते हैं। तो उस स्टेट पे जाने के लिए पहले कुछ टाइम एफर्ट डालने पड़ेंगे, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, नए लाइफ स्किल को अपनी बॉडी में, माइंड सोल में एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे। एंड इसके अलावा कि एक और मिसकंसेप्ट है कि हमारे आसपास पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है, हम ध्यान कैसे करें। ध्यान, आपको हर समय ध्यान की स्थिति में होना है, तो आपको हर एनवायरनमेंट में ही ध्यान करने की आदत डालनी पड़ेगी। और धीरे धीरे करें, शुरू में आप कर सकते हैं एक पीसफुल प्लेस पे, पर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आप उस चीज पे स्विच कर जाएंगे। एंड एक सबसे बड़ा मिथ इसके बारे में जिसके मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, कि टू डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स, कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ध्यान करना बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि ध्यान ध्यान तो होता ही नहीं, हमसे तो आंख ही नहीं बंद होती, आंख बंद करते ही हमें घबराहट होती है, हम बैठते हैं हमें अंदर से कुछ होने लगता है, डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। आप करिए, धीरे धीरे करके 5, 10, 2 मिनट से शुरू कीजिए, फिर कीजिए शुरू। एंड आज मैं इस वर्कशॉप के एंड तक आपके साथ एक वंडरफुल टेक्निक शेयर करूंगी जिसको आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। और बिगिनर्स क्या, जो परफेक्ट हैं, जो एक्सपर्टीज हैं इसमें, उनके लिए भी बहुत पावरफुल है ये टेक्निक। तो आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपको उस टेक्निक को एंजॉय कर सकें, उसको लाइफ टाइम प्रैक्टिस में ले सकते हैं। इसके बाद में अब बेनिफिट्स की बात आती है। आप में से कोई बताएगा कि ध्यान के बेनिफिट या मेडिटेशन के बेनिफिट क्या है? क्योंकि आप सब यहाँ आए हैं, तो यू आर, इज माई is my voice audible to all? Please type yes, because some participant has written that my voice is not audible. Please, Sarita ji, can you hear me? आप प्लीज अपने डिवाइस के टॉप अप में लेफ्ट साइड को देखिए। आप प्लीज एक बार अपने लेफ्ट साइड में देखिए, साउंड का जो बार बना होता है वहां पर क्रॉस का बटन होगा, उसको आप, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, नाउ लेट्स मूव इन बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। हम बेनिफिट्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि ध्यान से आपको क्या फायदा होने वाला है अगर आप करते हैं तो? प्लीज कैन यू टेल मी विद इन 2-3 वर्ड्स और सेंटेंस, 1-2 शब्दों में बताइए आपको अगर लगता है कि हाँ इसका क्या फायदा होगा। यस, बहुत सारे फायदे हैं इसके, एंडलेस बेनिफिट्स हैं। आप टाइप कीजिए, मतलब रेगुलर कम्युनिकेशन से ना थोड़ा एनर्जी बनी रहती है मेरी भी। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, अगर मैं पूरे बेनिफिट्स बात करने बैठूं तो पूरा दिन रात बीत जाए, बहुत कुछ है इसके, एंडलेस बेनिफिट्स है। ये सब मेरी लाइफ के, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस हैं कि कैसे आप नीचे से ऊपर उठ जाते हैं। नीचे से ऊपर उठना, नॉट फाइनेंशियली, नॉट फिजिकली, नॉट मेंटली, कुछ अंदर से चेंज आते हैं। यस, some are saying stop overthinking, some are saying decrease stress, relaxation. Yes, these all are the clarity of mind and life. Yes, it brings, इसके endless benefit हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ benefits की। सबसे पहले ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब ये स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे करता है? क्योंकि हमारी बॉडी में ना डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स होते हैं, उन्हीं में एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन होता है स्ट्रेस, जिससे स्ट्रेस होता है हमें। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आपको अमेजिंग लगेगा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कोर्टिसोल का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा स्ट्रेस लेवल अपने आप से ही कम होता जाता है। धीरे धीरे करके कुछ टाइम में हमें पता चलने लग जाता है कि हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू हो गया, क्योंकि कोर्टिसोल का जैसे सेक्रेशन कम होगा, हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं, उनमें कोर्टिसोल है जो स्ट्रेस रिलीज करता है। अगर स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन को कंट्रोल कर दिया जाए, उसका लेवल लो कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हमारी लाइफ से दूर होता जाएगा। तो इसीलिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। अब दूसरा इसका क्या बेनिफिट है, इससे फोकस इंप्रूव होता है और अटेंशन इंप्रूव होती है। अब फोकस, और क्योंकि इससे जो डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन
एंडोर्फिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड गाबा गाबा, ये सब जो हॉर्मोन्स हैं हमारी लाइफ में अमेजिंग अमेजिंग चेंज लाते हैं। इनसे हमारी लाइफ में हमारा हर काम पे फोकस, अब फोकस सिर्फ स्टूडेंट्स को नीड नहीं है, हमें भी जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है, हर पर्सन को, कि अगर हमारा फोकस नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लाइफ हमें इतनी डल और बोरिंग लगती है जब हमारा फोकस और अटेंशन नहीं होता प्रेजेंट पे। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करते हैं। इसके अलावा ये हमारे इमोशनल हेल्थ को तो अमेजिंग बेनिफिट देता है। इमोशनल हेल्थ को कैसे बेनिफिट देता है, क्योंकि ये डोपामिन बनाता है, जो कि हमारे प्लेजर का हार्मोन है, जिससे हमारे की रिवॉर्ड और मोटिवेशन जब हमें मिलता है तो ये हमारा हार्मोन रिलीज है डोपामिन। एंड डोपामिन मेडिटेशन करने से बहुत ज्यादा, मेडिटेशन ध्यान करने से डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है और ऑटोमेटिकली हमारी इमोशनल हेल्थ बढ़िया होती जाती है। तो आप सब अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं टाइप मी जो कहते हैं कि हमारी इमोशनल हेल्थ तो बहुत बढ़िया हो जानी चाहिए, और मेडिटेशन आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो है डोपामिन का सेक्रेशन बढ़ना शुरू होगा। इसके अलावा ये बहुत सारे हॉर्मोन्स बढ़ाता है, जैसे कि फील गुड हार्मोन होता है हमारा एक सेरोटोनिन। हमारा सेरोटोनिन हमारी बॉडी में ज्यादा बनता है, आपने देखा ना, कभी कभी हमें बहुत अच्छा फील होता रहता है और कभी बहुत पुअर पुअर फील होता है कि सब अच्छा है फिर भी बुरा फील हो रहा है, तो वो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन की कमी हो रही होती है। और जब हमें अच्छा फील हो रहा है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा सेरोटोनिन बना रही होती है। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारे अंदर डोपामिन यानी कि जो फील गुड है, सेरोटोनिन वो हार्मोन, डोपामिन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होने शुरू होता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारी बॉडी रिलैक्स होती जाती है और उसमें से पॉजिटिव हार्मोन्स, ये सब पॉजिटिव हार्मोन्स है जो रिलीज होना शुरू होते हैं और हमारे हेल्थ को अच्छा करते जाते हैं। अब प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस, इसके अलावा ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि हम, आपने देखा कि हमारी जिंदगी ऐसे ही बीतती जा रही है, हम कई बार काम करके आ जाते हैं, इवन खाना भी खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कैसे कब खाना खत्म हो गया। खाना खत्म होने के बाद जब हम प्लेट रखने जाते हैं तब हमें याद आता है कि हमने खाना खाया था। इस तरह से हम कहीं पहुंच जाते हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उस मोमेंट की, जो मिलता है हमें पता ही नहीं चलता, कोई एंजॉयमेंट कोई प्लेजर नहीं फील होता। कितने लोगों के साथ ऐसा फील हो, किन किन लोगों को ऐसा फील होता है, प्लीज टाइप मी इफ यू फील सो, कि हमारे अंदर अवेयरनेस ही नहीं रहती, हमें लगता है कि आसपास हमें पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता होता हमें कि क्या चल रहा है और क्या नहीं, सब कुछ डल बोरिंग ऐसे, मतलब लाइफ इज जस्ट बस चल रही है, खींच रहे हैं लाइफ को। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो है सेल्फ अवेयरनेस भी इसे, क्योंकि मेलाटोनिन बढ़ता है, हमारी मेलाटोनिन बढ़ने से हमारी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, क्योंकि हमारा स्लीप साइकिल, हमारे रेगुलेशन का जो, हमारी बॉडी का जो, बॉडी माइंड सोल का जो कनेक्शन है वो डीपर कनेक्शन रहता है। तो सेरो मेलाटोनिन जो है बहुत ही इफेक्टिव हार्मोन है इन सब के लिए। हाँ समटाइम्स ये मतलब सबके साथ होता है, कभी कभी यू आर नॉट द अनकॉमन पर्सन, ये अनयूजुअल नहीं हो रहा आपके साथ, ये सबके साथ होता है। तो इसको हम क्योर कर सकते हैं। अब दूसरी बात हम करें कि स्लीप क्वालिटी, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम सुबह सो के उठते हैं, 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद कर रहे हैं, पर सुबह उठ के ऐसे लगता है कि हम थके हुए हैं, लेजी हैं, डल हैं, फिर भी ऐसा नहीं फील होता कि मतलब पूरी रात सोए हैं हम। कितने लोगों को ऐसा लगता है? यस, नेहा इज सेइंग यस, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि या तो नींद नहीं आती, आजकल देखिए ट्रैंक्विलाइजर्स का कितना चलन बढ़ गया है कि बहुत सारे लोगों को या तो नींद नहीं आती, नींद आती है तो उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है, उठते हैं तो बहुत थके हुए, मतलब ऐसा लगता है कि सोए नहीं सारी रात, कई बार ऐसा लगता है। तो उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी में जो है मेलाटोनिन की कमी हो गई है, और मेलाटोनिन जो है हमारे हार्मोन्स, मेलाटोनिन हार्मोन बनता है हमारे मेडिटेशन से, ऑटोमेटिकली बनता है। ये जो डॉक्टर्स देते हैं दवाइयाँ नींद की, उसमें भी मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन कंटेंट होता है, और वो देते हैं ताकि हमारे बॉडी में उसकी कमी पूरी हो और हमें नींद आने लगे, हमारी क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो। परंतु हम बिना दवाई के, बिना डॉक्टर की हेल्प के, मेडिटेशन करके हम अपनी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हमारी स्लीप क्वालिटी चेंज है तो हमारी लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती है। तो आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक स्लीप क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। अब हम बात करते हैं बूस्ट इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यूनिटी है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की हमारी कैपेसिटी, पावर, ताकत, ये भी मेडिटेशन से इंप्रूव होती है।
हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो आप में से कितने लोगों को लगता है कि बॉडी में पता नहीं अननेसेसरी पेन से बने रहते हैं, कहीं कभी कहीं दर्द हो जाता है, कभी कहीं दर्द हो जाता है। ऐसे लगता है पता नहीं क्या कि एक दर्द ठीक हुआ दूसरा हो गया, तीसरा किया तो तीसरा हो गया। कितने लोगों को ऐसा लगता है ऐसा कि बस, कई बार तो ऐसा लगता है यार बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, ये एक पेन बंद होता है दूसरा हो जाता है, दूसरा होता है तीसरा हो जाता है। लाइफ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दुखती दुखती है। यस, बहुत से लोगों को ऐसा होता है। अगर हम सर्वे करें, मैंने एक पीछे रिसर्च भी किया था इस पे, तो 80% लोगों ने, यू विल बी अमेज, 80% लोगों ने ये कंप्लेन की थी कि यस हमें बॉडी में पेन्स होते रहते हैं, कभी सिर में दर्द हो गया, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो ये सब क्या है? ये हमारी बॉडी में एंडोर्फिन की कमी हो जाती है। एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन होता है, अगर वो हमारी बॉडी में कम बनता है या नहीं बनता, तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन्स रहते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल लो हो जाता है, कोई ना कोई बीमारी घेरे रखती है हमें। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, जिनको भी ऐसा होता है तो आप वो ध्यान से सुनो कि मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी अपने आप से एंडोर्फिन हार्मोन बनाना शुरू करेगी और आपकी लाइफ में गजब का चेंज आने वाला है। तो कितने लोग सुपर एक्साइटेड हैं कि देखिए, मैंने अभी बताया कि आपको मैनेज पेन, जो ये पेन है ये सब मैनेज होंगे हमारे मेडिटेशन से ऑटोमेटिकली। तो कितने लोग बिल्कुल रेडी हैं कि यस बस अब और वेट नहीं हो रही, कि अब तो बस मेडिटेशन करा ही दो, आज तो टेस्ट करा ही दो कि मेडिटेशन होता क्या है। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी एंड सुपर एक्साइटेड? राइट ई इफ यू आर सुपर एक्साइटेड, type E if you are super excited to do that meditation practice. Yes, yes, yes. Everybody is super excited. So let us start with the meditation practice. Are you ready? Yes, some are super excited. Yes, I am also super excited. So please आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए and let's just dive deeper into the meditation. Yes, sit relaxed. Can you hear the sounds? Is the sounds audible? सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? If the sound is audible, please type yes. And अब आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, अपने हाथों को भी अपने घुटनों पर रख लें। एंड जिन लोगों को बैठने में इशू है तो प्लीज आप सीधे लेट जाएं। एक बात ध्यान रखनी है कि आप, क्योंकि अभी आप बिगनिंग फेज पे हैं, तो बिफोर वी गेट इनटू मेडिटेशन आई वुड लाइक टू शेयर सम थिंग्स टू बी फॉलोड, बिकॉज हम शुरू में हैं। एक बच्चा होता है जब पैदा होता है तो शुरू में उसको बहुत केयर करनी पड़ती है। ऐसे ही ध्यान का जन्म हमारे अंदर हो रहा है, ध्यान का बर्थ हो रहा है हमारे अंदर। तो शुरू में हम कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे जब तक कि ये ऑटोमेशन मोड पे हमारे अंदर नहीं आ जाता। सो प्लीज, अगर आप बैठ नहीं सकते तो आप लेट जाएं, कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाएं, अपने हाथों को खुला छोड़ दें आसमान की तरफ। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो ज्ञान मुद्रा बना लें, अपने टॉप ऑफ द थंब और इंडेक्स फिंगर के टॉप को टच कर लें एक दूसरे से, वो ज्ञान मुद्रा होती है। और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, बैठे या लेटें। अगर आप लेटे हैं तो आपके पाँव में लगभग 1 फीट का गैप एंड हाथ हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। आज हम सब ग्रुप में मेडिटेशन करने जा रहे हैं और सब प्लीज सबसे पहले अपने मन में एंड गोल को, कि आप इस ध्यान की प्रैक्टिस के बाद अपने आप को कैसा फील करने वाले हैं, उसे विजुलाइज करें। उसको क्लियर विजुलाइज करें कि जब आप ध्यान से उठेंगे तो आपके फेस पे कैसे एक्सप्रेशन होंगे, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा। आप रिलैक्स होंगे, बिल्कुल आपके फेस पे हैप्पीनेस होगी, रिलैक्सेशन की फीलिंग होगी। आपकी ब्रेथ बिल्कुल कूल एंड काम होगी।
तो अपने आप को विजुलाइज करें उस स्थिति में। एंड प्रैक्टिस के बाद में हम सभी अपने ध्यान से जो पॉजिटिव एनर्जी पैदा हुई उसे पूरे संसार में प्रसारित करेंगे, भेजेंगे उन सभी लोगों को जिन्हें इस ध्यान की जरूरत है, क्योंकि आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। तो हम सब मिलकर संसार में शांति, अमन, प्रेम, इन सब के लिए अपने ध्यान की पॉजिटिविटी को संसार को भेजेंगे। तो सबसे पहले आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए हैं तो अपने दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा को धन्यवाद कीजिए कि आपको इस लायक बनाया। थैंक यू गॉड फॉर जॉइनिंग मी इन दिस पॉजिटिव सेशन, इन दिस माइंडफुलनेस मेडिटेशन, कि मैं इस लायक हूँ। थैंक यू कीजिए। एंड अब अपने हाथों को छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। अपनी पूरी बॉडी को सर से लेकर पांव तक ऑब्जर्व कीजिए। कहीं कोई डिस्कम्फर्ट है तो उसे भी रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। लेट इट गो, लेट इट गो। एंड नाउ धीरे से अपने ध्यान को अपनी श्वास पर, अपनी ब्रेथ्स पर लेकर आए और 3 लंबी गहरी श्वास लें। हम श्वास को नाक से लेंगे, नोस्ट्रिल से, और श्वास को लेते हुए, ब्रीद इन करते हुए अपने ध्यान को नोज टिप पर ही रखेंगे। नोज से ब्रीथ करेंगे एंड माउथ से एक्सहेल करेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप नोज से ही एक्सहेल भी कर सकते हैं, नाक से ही श्वास को छोड़ सकते हैं। इनहेल एंड इनहेल करते हुए अपने श्वास को नाभि तक महसूस करें। नाभि आपकी आती श्वास के साथ उठ रही है। एक्सहेल, inhale to nose, feel the rising navel, exhale to mouth। हर आती श्वास के साथ आपकी बॉडी और रिलैक्स 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 होती जा रही है। अब इस श्वास के साथ आपका माइंड, आपकी ब्रेथ, आपकी थॉट्स सब रिलैक्स हो गई। इनहेल डीपली और अंदर जितना स्ट्रेस था, जितनी टेंशन, जितने भी ओवर थिंकिंग थी, सब जाती श्वास के साथ बाहर जा रही है। महसूस करें काले धुएं के रूप में और जाकर आसमान में मिल रही है। अब धीरे से अपने ध्यान को अपने पंजों पर लाएं, पाँव के पंजों पर, और अपने पाँव के पंजों को बिल्कुल टाइट कर लीजिए। एफर्ट डालिए, बिल्कुल टाइट तान दीजिए उन्हें, तान दीजिए एंड लेट देम गो। अब रिलैक्स छोड़ दीजिए एंड फील द रिलैक्सेशन इन योर फीट। आपके पाँव में आने वाली रिलैक्सेशन को महसूस करें। फील दैट डीपली। अब धीरे धीरे और ऊपर आते हुए अपने ध्यान को अपनी लेग्स पर लाएं, टांगों पर लाएं और उन्हें भी स्ट्रेच कीजिए। एकदम तानिए, अंदर की सारी मसल्स को खींच दीजिए, तान दीजिए, एकदम पूरा जोर लगा दीजिए अंदर ही अंदर। आंखें बंद रखें, बंद आंखों से अपनी टांगों की, लेग्स की मसल्स को टाइट कर दीजिए और अब ढीला छोड़ दीजिए और फील कीजिए। हम रिलैक्सेशन को तभी फील कर पाते हैं जब उससे पहले हमारे उस बॉडी पार्ट में या माइंड में डिस्कम्फर्ट होता है।
को स्ट्रेच करके फिर रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब अपने ध्यान को घुटनों पर लाएं, उन्हें भी स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। अंदर की सारी मसल्स को खींच दीजिए एकदम से अंदर ही अंदर। रिलैक्स। अब आपके पाँव से लेकर घुटनों तक को बंद आंखों से देखें और रिलैक्सेशन को फील करें, कंफर्ट को फील करें। अब और ऊपर आते हुए अपनी थाइस को स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए अपनी थाइस को। और अब सारी मसल्स को और जोर से खींच के तान दीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए अच्छे से। हर मसल को स्ट्रेच कीजिए। अब धीरे 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 लेट इट गो, छोड़ दीजिए। और सारी मसल्स में जो रिलैक्सेशन दौड़ रही है उसे फील कीजिए। फील द डीपर रिलैक्सेशन। अब अपने हिप्स को भी ऐसे ही तान दीजिए। हिप्स के साथ में अपने रूट चक्रा, अपने पैरनियल ऑर्गन्स, उन सब को स्ट्रेच कीजिए एंड लेट इट गो। फील द रिलैक्सेशन। अब और ऊपर, लोअर बैक, मिडिल बैक एंड अपर बैक, सारी मसल्स को फील कीजिए, स्ट्रेच कीजिए और जोर से पूरा जोर लगाइए, पूरी फोर्स के साथ इनको स्ट्रेच कीजिए। एंड नाउ स्लोली रिलैक्स देम, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब अपने ध्यान को धीरे से अपने स्टमक एरिया पर लेकर आइए। पेट की सारी मसल्स को खींच कर तान दीजिए, स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। Put all your efforts in force to stretch your muscles of stomach. स्ट्रेच कीजिए और अंदर से पूरी मसल्स को स्ट्रेच कीजिए। और नाउ रिलैक्स। अब और ऊपर चेस्ट के पीछे वाले हिस्से को, बैक को, पीठ को, कमर को तान दीजिए। कंधों से पीछे की तरफ खींचते हुए तान दीजिए, स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। एंड नाउ रिलैक्स, लेट इट गो। अपने चेस्ट रीजन को, चेस्ट एरिया को स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच स्ट्रेच अंदर की तरफ कंधों को सिकोड़ते हुए, श्रिंक अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हुए। एंड नाउ स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, मोर एंड रिलैक्स, लेट इट गो। अपने शोल्डर्स, अपने कंधों पर अपना ध्यान लाएं, बंद आंखों से कंधों को ऊपर की तरफ उठाते हुए, अपनी बाजुओं से मुट्ठी बनाते हुए, हाथों से मुट्ठी बनाते हुए बाजुओं को कंधों तक स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। अपनी नेक तक स्ट्रेच को फील कीजिए, बैक ऑफ द नेक, नेक तक फील कीजिए। एंड नाउ लेट इट गो। Relax, feeling each and every muscle. The relaxation is running through like blood. With blood, the relaxation is also running through. And now bring your awareness towards your throat. अपने गले में, गले पर अपना ध्यान लाएं और गले के थ्रॉट की मसल्स को स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच 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 एंड लेट इट गो। अब अपने ध्यान को अपने फेस पर लाएं। अपने फेस की सारी मसल्स को, आईज को टाइटली क्लोज कीजिए, फेस की मसल्स को स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। नाउ लेट इट गो, रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब अपने ध्यान को अपने टॉप ऑफ द हेड पे लाएं और सिर की सारी मसल्स को, अपने हेड की सारी मसल्स को तान दीजिए, स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। पूरी फोर्स लगाकर स्ट्रेच कीजिए, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए ताकि आप बाद में होने वाली रिलैक्सेशन को फील कर पाए। आपको पता चले कि कितने तनाव में आप जी रहे हैं और रिलैक्सेशन कितनी सूदिंग और कितनी कामिंग है। हाउ पीसफुल द रिलैक्सेशन इज।
आप पीस को टेस्ट कर पाएंगे। पूरी तरह से स्ट्रेच कर दीजिए, बस ये लास्ट एफर्ट है स्ट्रेच करने का। स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, अपनी आंखों से, अपनी बैक ऑफ द नेक से, नेक से पूरे हेड की सारी मसल्स को स्ट्रेच कर दीजिए, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, बहुत अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। यस, कीप स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग, एंड नाउ लेट इट गो एंड फील द पीस, फील द रिलैक्सेशन, फील द कामनेस। अब इसी स्थिति में अपने ध्यान को अपनी श्वास पर लाएं, अपने नोज की टिप पर अपने ध्यान को लाएं, अपनी अटेंशन को वहीं रखें। अब हम करने जा रहे हैं इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। अपने ध्यान को अपनी श्वास पर लाएं। Bring your aware attention towards your breath। अपनी नोज टिप पर टिक कर बैठ जाएं। अपने मन को बोलें कि यहाँ बैठो एंड देखना शुरू करें। अब जो श्वास जो है, बाहर से जो एयर है आपकी नोस्ट्रिल के अंदर जा रही है और अंदर जाकर आपके नोस्ट्रिल के, नोज के इनर पार्ट्स को टच कर रही है। फील करें, फील करें। अब इस श्वास के साथ साथ आपको अपने भीतर जाना है, अंदर तक देखना है कहाँ कहाँ ये श्वास जा रही है। फील करें, ब्रेथ जो है आपके नोज के अंदर के एरिया को टच कर रही है, फिर अंदर जा रही है आपके लंग्स को, फिर आपके स्टमक एरिया को, आपकी बेली को, बेली बटन को ऊपर उठा रही है। अब जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से इसको वापस आता महसूस कर। देखिए वैसे ही उसी रास्ते से लंग्स आपके फेफड़ों से बाहर आती हुई आपके गले से, फिर आपके नोज से बाहर आती हुई नाक के अंदर की स्किन को टच करती हुई बाहर आ गई। अब मैं काउंट करूंगी, आपको 4 काउंट्स तक ब्रीद इन करना है, 2 काउंट्स तक होल्ड करना है और 6 काउंट्स तक एक्सेल करना है, मतलब श्वास को बाहर फेंकना है। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, exhale 2 3 4 5 6, inhale 2 3 4, hold 2, exhale 2 3 4 5 6, inhale 2 3 4, hold 1 2, exhale 2 3 4 5 6। और अब सारे प्रयास छोड़कर श्वास को नेचुरल रूप से चलने दें और अपने ध्यान को नोज की टिप पर ही रखें। बस आती जाती श्वास को देखते रहें। आपके मन में जो थॉट आ रहे हैं आने दें, कोई विचार आ रहा है आने दें, लड़े मत, बस उसको देखते रहें, देखते रहें। आ रहा है आने दो। जैसे ही आप देखेंगे वो विचार विदा होते जाएंगे, वो थॉट्स अपने आप चली जाएंगी और मन रिलैक्स होता जाएगा। बार बार अपने ध्यान को इधर उधर, माइंड कीप्स वैंडरिंग, उस वैंडरिंग माइंड को फिर से वापस ब्रेथ पर लाना है। कीप वॉचिंग योर ब्रेथ, इनहेल एक्सहेल। इसका प्रोसेस नेचुरल चलता रहे, ना आपको जानबूझकर श्वास लेनी है और ना ही छोड़नी है। बस नेचुरल ब्रेथ के प्रोसेस को देखते रहें, देखते रहें। जो थॉट आ रहा है, जो फीलिंग आ रही है, उसे महसूस करते रहें, देखते रहें। बस उसको देखना शुरू करें, थर्ड पार्टी होकर अपने आप से वो विदा होते जा रहे हैं। आपका मन हर ब्रेथ के साथ, इन गोइंग ब्रेथ के साथ शांत और रिलैक्स होता जा रहा है।
डीपर रिलैक्सेशन में जाता जा रहा है। और शांत, और शांत, और शांत। अब मैं 2 मिनट के लिए चुप रहूंगी। आप बस अपनी ब्रेथ्स को देखते रहें, आती जाती श्वास को। अब धीरे धीरे अपने हाथों पांवों की मुट्ठियों को हिलाएं। अपने ध्यान को श्वास पर ले जाते हुए 2-3 लंबी गहरी श्वास लें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। लास्ट टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल। अब धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़ें। उस परम पिता परमात्मा का, उस सुपर पावर का, इस अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का, अपने गुरुजन, आपके मेंटोर, आपकी फैमिली, आपके डिवाइस, इस समस्त के प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए इस इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से आप डिवाइस का, जिसकी वजह से आप आज वर्कशॉप में ध्यान कर पा रहे हैं। धन्यवाद कीजिए अपने शरीर का, जिसने आपको सपोर्ट किया। धन्यवाद कीजिए अपने मन का, जिसने आपको सपोर्ट किया। आपकी फैमिली मेंबर्स का, सभी का, सभी के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए, सभी के लिए। और परम पिता परमात्मा से, इस अस्तित्व से प्रार्थना कीजिए कि इन ग्रुप मेडिटेशन से, हमारे मेडिटेशन से जो भी पॉजिटिव एनर्जी इस अस्तित्व में पैदा हुई, वो समस्त संसार के जीवों के कष्ट हरने में हेल्प करे। आपके साथ जग का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी के साथ, इसी सद्भावना के साथ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने चेहरे को सहलाइए और आंखें खोलने से पहले हाथों को दोबारा रब कीजिए। किसी बॉडी पार्ट में आपको पेन है तो अपनी दोनों हाथों को अच्छे से रब करके उस बॉडी पार्ट को टच कीजिए। आपको थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत
रिलैक्सेशन, डीपर रिलैक्सेशन फील होने वाली है। तो उस बॉडी टच पार्ट को टच कीजिए और सहलाइए और उसे बोलिए आई लव यू, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। उस बॉडी पार्ट को टच करके बोलिए यू आर परफेक्टली ऑल राइट, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। और अब धीरे से अपनी हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को एक प्यारी सी स्माइल के साथ खोल दीजिए एंड वेलकम बैक। सो मन कर रहा है वापस आने का? नहीं कर रहा। अभी बिफोर और किसी चीज पे जाऊं, मैं पहले आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि 24 में मीन्स फ्राइडे FELD से हमारा एक ग्रुप है, रीडिंग क्लब है। उसमें मेरा एक सेशन है, इज द माइंड लेटिंग गो पास, पास से मुक्ति का और माइंड को रिलैक्स करने का। अगर आप लोग विलिंग हैं तो जस्ट DM मी, मैं आपके साथ वो लिंक शेयर करूंगी, या फिर ये ट्रांसफॉर्म योर लाइफ जो ग्रुप है इसमें भी उसका मैं लिंक शेयर करूंगी। आप उससे जरूर अटेंड कीजिएगा, बहुत पावरफुल सेशन होने वाला है। एंड आपके पास से जो भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ट्रोमास, ये सब में हम उस दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये एक इनविटेशन है आप सबके लिए। आइए अब हम चलते हैं। थैंक यू आप सबने ज्वाइन किया। अभी मैं शेयर, प्लीज आप अपनी मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, कैसा लगा आपको मेडिटेशन करके। अपनी फीडबैक शेयर कीजिए एंड एक बार फीडबैक लेते हैं साथ में। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी हम ले सकते हैं। आप अपना माइक ऑन करने का रिक्वेस्ट डालिए, को होस्ट मैम है वो आपको आपके माइक को अनम्यूट कर देंगे। किसी को कोई क्वेरी है? फीलिंग रिलैक्स, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो भी हम ले लेते हैं। कुछ भी ध्यान में आपको कुछ फील हुआ हो, क्योंकि जो ये हमने आज ध्यान की टेक्निक की बहुत पावरफुल और सिंपलेस्ट है। अगर आप डेली 5 से 10 मिनट भी इसको करते हैं, 5 से 10 मिनट से शुरू करते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में अमेजिंग अमेजिंग चेंज होने वाले हैं। डेली आप टाइम निकालिए। अगर आप डेली नहीं निकाल सकते तो जब भी आपको, मतलब वीक में आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे 4 to 5 टाइम इसको करना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइफ में जितने भी इश्यूज हैं सब सॉर्ट आउट होने वाले हैं, आई एश्योर यू। क्योंकि मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल बैठी हूँ कि मेरी लाइफ में इतने सारे हेल्थ, मेंटल, इमोशनल बहुत सारे इश्यूज थे जो मैंने ध्यान से ही ठीक किए, ध्यान करके ही मेरे सब इश्यूज ठीक हुए। एंड लाइफ में जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, सब इश्यूज ऐसे रिजॉल्व हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस ध्यान की वर्कशॉप को अटेंड करके यही मत छोड़ना, प्लीज इसको कंटिन्यू करना। और डेली आप कुछ टाइम, चाहे आप 5 मिनट 10 मिनट, वैसे आप जितना लंबा टाइम बैठेंगे उतने ज्यादा बेनिफिट होंगे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना परफेक्ट होते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप 5-10 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, श्वास पे ध्यान लगाना है और पहले अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच कीजिएगा और फिर हर पार्ट को रिलैक्स करते जाइएगा जैसे हमने किया। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इफ इट इज क्लियर तो प्लीज टाइप यस। यस, सभी को अच्छा लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है। यस, क्लियर। तो बहुत सिंपल है, इजंट इट सिंपल? इफ इट इज सिंपल प्लीज टाइप एस। अगर सिंपल लगा आपको तो प्लीज टाइप यस। एस। यस, सभी के लिए बिल्कुल सिंपलेस्ट मेडिटेशन, बिकॉज मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड में मैं जाना नहीं चाह रही थी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बट प्लीज अपने फीडबैक, अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो आप अपना हैंड रेज कर दीजिए या अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। माइक का आइकन बना हुआ है, आप उसे अनम्यूट कर सकते हैं। एंड प्लीज हेल्प रिम्पी जी, प्लीज हेल्प whoever wants to unmute themselves। आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। यस, बहुत से लोग Yes, जुड़े हुए। ma'am. Now all can unmute themselves. ओके, नाउ यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नाउ द रिस्ट्रिक्शंस इज रिमूव्ड, वो उसमें बीच में करना पड़ता है। एंड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं या अनम्यूट करके भी आप, कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप उसे ले सकते हैं। इट वाज रियली अमेजिंग टू बी विद ऑल ऑफ यू। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप बोल रही हैं कुछ, आपका नेम भी नहीं। हाँ जी। I am Sarita Kaushik. On 24th,
At what time it will be? It will be 8 to 9. Night or morning? No, at night, PM. Okay, right. Thank you. Thank you. Okay. Is it chargeable or how many charges we need to pay? It is free. It is free. Absolutely free. Okay, okay. Thank you so much. It was really very nice. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. It's my pleasure. Yes, Alka ji, do you want to share something? Okay, thank you so much everyone for joining, and please share your feedback. In the group it has been shared. Neetu ji, please unmute yourself if you want to share something. First of all, thank you so much for today's session. My pleasure. It was a really wonderful experience for all of us. Thank you so much. It was really, it's my pleasure to और connect with all बस of मेरा you. एक ही ये क्वेश्चन था कि कभी कभी मेडिटेशन करते हुए जैसे कि हमें कहीं भी पेन है तो वो पेन इंक्रीज हो जाता है। आप ये जो मैंने बताया ना कि एट द एंड अपने हैंड रब कीजिए, आप उसमें हैंड रब कीजिए, थोड़े थोड़े टाइम से स्टार्ट कीजिए और उस पेन को वॉच कीजिए कि वो कहाँ है, उस पेन की जड़ तक जाइए। पेन होता है, आप देखिए, उसके लिए ना अवेयर हो जाइए, जो पेन है वो कहाँ हो रहा है। वो धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ टाइम में, जब ये अवेयरनेस मेडिटेशन से बढ़ेगी। आप शुरू में मेडिटेशन कीजिए बैठ के, आप लेट के मत कीजिए। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बैठ के कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। और दूसरा, फिर आप उस पेन, जिस एरिया में पेन हो रहा है, उसको देखना शुरू कीजिए बंद आंखों से। और देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम देखते हैं ना पेन को, तो वैसे वैसे उसका एरिया जो है श्रिंक होता जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, एंड बिकम्स पॉइंटेड एंड इट डिसअपियर्स ग्रेजुअली। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। पेन बाहर आना स्वाभाविक है। जैसे कि हम वाटर में हमने कुछ डिजोल्व किया, स्टर किया, तो उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं बाहर आएंगी। जो हमारे अंदर दबा हुआ है वो बाहर आता है एक बार, फिर धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पेन दबे हुए हैं, धीरे धीरे करके वो रिजॉल्व होता जाएगा इशू। तो आप उसको करिए। एंड ये जो लास्ट में मैंने स्पेशली मेंशन किया कि हैंड रब करके उस एरिया को पॉजिटिव वाइब्स भेजिए उसको, क्योंकि वो एरिया जो है हमारे कहीं ना ग्रीव्स, वो मैंने ईज द माइंड जो है लेटिंग गो पास पास से भी एसोसिएटेड है, कुछ पेन्स कुछ हमारे प्रेजेंट से एसोसिएटेड है। तो आपका पेन डोंट नो कि किस उससे है, तो जो भी है दैट विल बी रिजोल्व। हमें हमें उसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा सी कि कहाँ से आ रहा है। बस आप उसको एश्योर कीजिए कि यू आर लविंग टू दैट पेन। आप उस पार्ट को एश्योर कीजिए, उसको लव भेजिए। आप जब भी ऐसे हैंड रब करके उसको एनर्जी सेंड करेंगे मेडिटेशन की, जिस भी एरिया में आपको ज्यादा पेन हो रहा है, और उस एरिया को जब आप पॉजिटिव वाइब्स भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो पार्ट रिलैक्स होता जाएगा। कि जैसे एक बच्चा एक रोता हुआ आता है हमारे पास, बहुत परेशान होता है, बहुत स्ट्रेस्ड होता है, जब हम उसको हग करके लव करते हैं तो कैसे वो रिलैक्स हो जाता है। इन द सेम वे आपकी बॉडी जो है, इट विल लिसन टू यू। आपका एश्योरेंस चाह रही है, तभी उसके अंदर इतने पेन है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है उस पार्ट में। वो इनसिक्योरिटी धीरे धीरे ध्यान से खत्म होगी। एंड उसको आप मतलब लव भेजना शुरू कर दीजिए, अपने आप से ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो नीतू जी, आप जब करेंगी तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा मुझे पर्सनली, कि आपको कितने दिन में फर्क पड़ा, एंड कैसा लग रहा है आपको उसको, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके और इसको प्रैक्टिस करके। वो जरूर शेयर कीजिए, श्योर। वो एक सबके लिए एग्जाम्पल होगा, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। और जो अब नए नए ध्यान करना शुरू करेंगे, मे बी कि उनमें से किसी के सामने प्रॉब्लम आए। सबको नहीं आती, पर कुछ लोगों को आती, कुछ लोगों को ये आती है। उनके डीप डाउन कहीं पास्ट लाइफ से भी आते हैं पेन्स, हमारे यहाँ के नहीं होते पेन्स, कुछ पास्ट लाइफ से होते हैं, कुछ इस लाइफ के होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। so that is a very long issue to discuss, so we will discuss in some other workshop. ओके, Okay, थैंक यू सो मच। thank you, welcome, pleasure mine. Okay, anybody else who want to, how much time is needed for meditation? देखिए, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपको कंफर्टेबल लगे, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाइएगा जरूर। आप शुरू कीजिए 5 से 10 मिनट। आपकी अगर हैबिट नहीं है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं तो दे कैन सिट फॉर लॉन्ग। कुछ लोग तो 2-2, 3-3 घंटे भी बैठ जाते हैं, बट आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे टाइम इंक्रीज कीजिएगा। करना जरूर, ऐसा नहीं कि आपने 5 मिनट शुरू किया तो 5 ही मिनट रहा कई सालों तक। उसको
डे बाय डे इंक्रीज करना। जैसे हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो पहले दिन हमें ट्रेनर थोड़ी थोड़ी कराता है, पर धीरे धीरे लास्ट तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बॉडी की स्ट्रेचिंग, स्टैमिना बढ़ाना ही होता है ना, तो वो हमें बिल्कुल टफ एक्सरसाइज पे ले आता है, लॉन्गर टाइम पे ले आता है। ऐसा ही हमारे को ध्यान में करना है, हमारी सोल की जो एक्सरसाइज है, सोल का जो फूड है, उसको धीरे धीरे करके देना है। तो आई होप ये सैमसंग नेम से, प्लीज अपना नेम बताइएगा। सैमसंग नेम से इट इज इजी इफ यू टेल योर नेम टू कम्युनिकेट। सैमसंग SM M3 क्या रहा है? सरिता जी, सरिता जी आई थिंक। हाँ जी, हाँ सरिता जी, जी, हाँ जी। you can go for it as much as you can sit in initially, and then gradually you can increase the time. Okay. Uh-huh. Thank you. Welcome. Any other Thank you any other so much, question? ma'am. Yes, Um, yes, I Ritu, ma'am. yes, please, you can switch on your camera also, Ritu ji, if you can, otherwise you can ask. Yes, Ritu ji, do you want to ask something? Yes, no, ma'am. I don't want to ask anything. I would like to say thank you. Like Okay, okay. had a principal and mentor like you. I did first time completely and Wow, so great. relaxed I feel in my Great, great. body, mental. Okay, Totally I am stress free. okay, The great. first time I attend complete. Okay, Now great. मुझे आज से ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ था जो हम पहले मिस कर रहे थे। एक दिन भी इतना चेंज लग रहा है। We Yes, should do yes. daily. It is never too late, I Rituji. will try It is my never best too to late. continue now. Welcome, Thank welcome. you. My pleasure. My pleasure. और मेडिटेशन तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, बच्चे से लेकर, बचपन से लेकर किसी भी एज में, एनी टाइम। देयर इज नो एज बार, नो एज लिमिट। कभी भी आप शुरू कीजिए, करिए, बस करना ही है मेन। जब आपको, जब आंख खुले तभी सवेरा। तो इट्स नाइस कि एक्चुअली आप। एनआरई टाइम में मैंने इसका टेस्ट लिया हुआ है। उसके ओके। बाद बस सब छोड़ दिया। आज ऐसा लग रहा है कि वो दिन याद आ गए कि हाँ ऐसे That's great, करना great, great. है। Okay. Okay, thank you so Thank you much, so much. everyone. Thank you, Rituji. Thank you. My pleasure. Is there anybody who want to ask something related to meditation technique we have done today? Okay, fine. Thank you so much, everyone, for joining, and don't forget to share your experiences. And for some time, I will open the group. I think all of you are in the group. Transform your life. If somebody is not there, they can type here and share their number. I will open the group for some time, for half an hour or 1 hour. You can share your feedback also there in that group. Thank you so much. Thank you, and stay tuned. Keep meditating and transforming your life. Thank you. Thank you so much. Bye. Have a nice evening. Thank you. Thank you so much, everyone, for joining.